सनातन धर्म से प्रभावित हुई एप्पल के को फाउंडर की पत्नी लॉरेन महाकुंभ में लगाएंगी डुबकी, साध्वी बन करेंगी कल्पवास। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन ने बदला नाम, हुई कमला। महाकुंभ में पहुंचे गोल्ड से लदे पर्यावरण बाबा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाकुंभ का आयोजन दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनने के साथ ही विश्व भर में आध्यात्मिकता और भारतीय संस्कृति का संदेश फैलाने का माध्यम बन चुका है। बता दें कि देश दुनिया के प्रभावशाली लोग भी पुण्य की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं। इनमें विशेष चर्चा का विषय है दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में शामिल लॉरेन पावेल जॉब्स का। दरअसल एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल आध्यात्मिकता की खोज में महाकुंभ के श्री निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के शिविर में लगभग 10 दिनों तक रुकेंगे और इसके अलावा जब वो साध्वी बन के कल्पवास करेंगी तो उनके नाम और गोत्र को भी बदला गया है। बता दें कि अब उन्होंने लॉरेन से बदल करके अपना नाम कमला रख लिया है और वो कमला नाम के साथ ही महाकुंभ में डुबकी लगाएंगी और इसी के साथ ही कल्पवास करेंगी। और ये खबर जब से आई है लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर विदेश में रहने वाली सबसे धनी महिला भी सनातन धर्म से इतना ज्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने भी 10 दिनों का कल्पवास करने का सोचा और बाकायदा महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए भी आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ मेले में संत महात्मा पहुंचने लगे हैं। ये संत अपने रहन सहन, त्याग तपस्या और खान पान से लोगों को हैरान कर रहे हैं। महाकुंभ में आए पर्यावरण बाबा के गहनों की भी खूब चर्चा हो रही है। वो हाथ में डायमंड जड़ित घड़ी और सोने के कंगन पहनते हैं। बता दें कि पर्यावरण बाबा को महामंडलेश्वर अवधूत बाबा भी कहते हैं। उनका असली नाम अरुण गिरी महाराज है। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए लंबे समय से वो अभियान चला रहे हैं। उनकी इसी पहल को देखते हुए लोग उन्हें पर्यावरण बाबा भी कहने लगे हैं। बता दें कि महामंडलेश्वर अरुण गिरी जी महाराज अब तक 1 करोड़ पौधे लगा चुके हैं। शिष्यों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करते रहते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में भी श्रद्धालुओं को पर्यावरण का महत्व समझाएंगे और पौधे भी गिफ्ट कर प्रकृति के प्रति जागरूक करेंगे। और जब वो महाकुंभ में पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ अपने अभियान को लेकर के कहा, महाकुंभ को लेकर के कहा, सुनिए पर्यावरण बाबा का ये बयान। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। ये भारत और विश्व कल्याण के लिए जो भारत में हम कार्य करते हैं, अब तक हमने 82 यज्ञ किया हूँ अपने सहयोगियों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, और लगभग 30 देशों में मिला करके 1 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण हमारे देश में हमारे लोगों ने संकल्प किया है। और मेरी एक यात्रा थी वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक पद यात्रा 2016 में। उस समय हम लोगों ने 27 लाख लगभग वृक्ष लगाया गया था और लोग उसी तरह से आप सभी भक्तों ने हमको उसी नाम से पुकारने लगे। देखिए किस तरह से संसार में, और मैं भी 30 देशों में घूमता हूँ, संसार में तमाम धर्म के लोग ऐसे हैं कि लोग अपने धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन पर्यावरण, ऑक्सीजन सबको चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ऑक्सीजन सबको चाहिए। कोरोना काल में आप देखे होंगे तमाम धर्माचार्य लोग, तमाम मंदिर, सभी व्यवस्थाएं, सभी लोग अपने आश्रम में हो गए, सब बंद हो गया, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत सभी धर्मों को पड़ी। तो मैं 2010 से ही इस पे काम करता हूं कि यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम, पर्यावरण को बचाया जाए, 2-2 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया जाए। सनातन धर्म की पद्धति है कि 1 वृक्ष चाहिए अंतिम संस्कार के लिए और 1 वृक्ष लगाइए या पीपल के पेड़ ऑक्सीजन के लिए, 2 वृक्ष अवश्य लगाएं और पाल पोस को उसको बड़ा करें। इसी महाकुंभ में सबको संकल्प देता हूं। यह संकल्प 2010 से मैं सभी लोगों को दे रहा हूं। वो मेरी वो पूरी गाड़ी यज्ञ रथ है और कोरोना काल में मैं उससे यज्ञ कर रहा था। शहर में ऋषिकेश में घूमता था, क्योंकि गाड़ियां और नहीं जाती थी, लेकिन उस आप समझिए कि 1 किलोमीटर लगभग हमारे पास एम्स है। मेरे अगल बगल कहीं 1 किलोमीटर कोई कोरोना नहीं था। आप लोग किसी से जाके पूछ लीजिए, यह यज्ञ की महत्व। तो यज्ञ रथ वो घूमती रही और मेरे साथ यज्ञ रथ काफी चलती रहती है। तो जहाँ ब्रह्म मुहूर्त होता है तो यात्रा करता हूँ नगरों में, शहरों में, स्वाहा स्वाहा करते हुए।
और उसी से मैं वृक्षारोपण का वृक्ष भी फलदार लोगों को भेंट करता हूँ उस पर रख के। और गाड़ी इस महाकुंभ में आई हुई है, तो आप लोग खुद उसको देख लेंगे, अद्भुत गाड़ी है और गुरु की कृपा से यही संदेश दे। हमेशा कुंभ दिव्य होता चला जा रहा है और इस बार तो अद्भुत दिव्य होता चला जा रहा है। इसकी व्याख्या कोई कर नहीं सकता है। भगवान स्वयं तुलसीदास जी कहे कि ये प्रयागराज तीर्थ का कोई व्याख्या नहीं कर सकता है। इसका आनंद लिया जा सकता है, इसकी अनुभूति लिया जा सकता है। इस तीर्थ का सबसे बड़ा मेरे जीवन में अनुभूति है, चूंकि मैं मीडिया बंधुओं के सामने नहीं बताऊंगा। जब इस तीर्थ से पिछले बार 2013 का जब महाकुंभ था, तो मैंने वो एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को श्री यज्ञ नारायण भगवान इस धरती पर आने से पहले ही पूर्ण कर दिए थे और मैं उसी रूप से महाकुंभ में आया हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आप लोगों को। वहीं दूसरी ओर अगर बात हम लॉरेन की करें तो लॉरेन पावेल जॉब्स मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा में अमृत स्नान करेंगी। यह स्नान महाकुंभ के मुख्य आकर्षणों में से एक है और इसे आध्यात्मिक शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। उसके इस कदम को वैश्विक स्तर पर सनातन संस्कृति और अध्यात्म के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। पावेल स्वामी कैलाशानंद के शिविर में योग, ध्यान और आध्यात्मिक चर्चाओं में भाग लेंगे। आचार्य महामंडलेश्वर ने बताया कि लॉरेन भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म से काफी प्रभावित है और इस बार उन्होंने महाकुंभ के माध्यम से इसे करीब से अनुभव करने की इच्छा व्यक्त की है। देखिए, मेरा मानना है कि वो अपना निजी कार्यक्रम से आ रही हैं, अपने गुरुजी के दर्शन करने आ रही हैं। हमारी बेटी जैसी है वो, हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है तो हमारी पुत्री जैसी है वो। हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका। हमने उसको अपना गोत्र दिया है और वो मेरे प्रति बहुत स्नेह रखती हैं। दूसरी बार भारत आ रही है, दूसरी बार आज भारत आ रही है और अपने शिविर में निस्संदेह वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन प्रवास करेंगी। उसका निजी कार्यक्रम है, वो किसी प्रकार से इस प्रकार कोई कार्यक्रम अपने पूजन, ध्यान, तप, साधना गुरुजी के साथ हो, उसके जो भी कुछ मानसिक सवाल होते हैं उसका उत्तर पाने के लिए वो आ रही हैं। मुझे लगता है यह परंपरा अनादिकाल से, महर्षि व्यासानंद जी हमारे शिष्य हैं, ये अमेरिका से हैं, इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों इनके अनुयायी हैं, लेकिन ये हमारे प्रिय हैं, हमारे अनुयायी हैं। इनको हम निरंजनी अखाड़ा, इनको महामंडलेश्वर बना रहा है। मुझे लगता है यह परंपरा अनादिकाल से है कि हमारी परंपरा पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में वो जाकर के स्थापित हो, लेकिन परंपरा मौलिक हो, परंपरा सैद्धांतिक हो, परंपरा वैचारिक हो, परंपरा आध्यात्मिक हो। उसमें किसी भी प्रकार से कोई लोकप्रियता न हो, कोई लोक हित न हो, उसमें किसी प्रकार से स्वजन हित न हो, लोक हितकारी हो, लोक कल्याणकारी हो, वो स्वजन हितकारी न हो, वो अपना खुद के कोई किसी प्रकार का कोई स्वार्थ न हो। तो महाराज जी, आज वो आ रही हैं, आपकी पेशवाई में भी शामिल होंगी? देखते हैं, मेरा प्रयास है कि वो आए, क्योंकि बहुत दूर से आ रही हैं, थक कर के आ रही हैं। फिर भी उसका मन होगा कि हम थोड़ी देर रहें, अगर उसकी इच्छा होगी तो वो रहेगी। मुझे लगता है कि उसको अपनी इच्छा के ऊपर छोड़ना चाहिए, जो उसकी स्वेच्छा हो उसके अनुसार वो आए और नगर भ्रमण करें, वो महापुरुषों का दर्शन करें। और सभी महापुरुषों का मेरा प्रयास रहेगा कि हम अपने अखाड़े के जितने भी महापुरुष हैं उनसे मिलें, उसके साथ मिलें। उसको एक अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि दुनिया की वो लोग हमारे परंपरा से जुड़ना चाहते हैं जो हमारी परंपरा से कभी अपरिचित रहे, जिनको हमारी परंपरा से किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं रहा। अच्छा महाराज, ये जिज्ञासा होती है कि एप्पल जैसे इतने बड़े संस्थान और वेस्टर्न से जुड़े लोगों की पत्नियां, आखिर क्या मनोभाव होता है आपसे जब बात होती है? तो देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि संसार में जितने भी बड़े लोग हैं वो किसी न किसी साधु के शरण में है, किसी न किसी महापुरुष के शरण में है और अच्छा लगता है उनको। एक उनके अंतःकरण में एक आध्यात्मिकता की जागृति होती है, उनके अंतःकरण में एक आत्मानुभूति होती है, उनके अंदर शिवत्व की उन्हें एक झलक दिखता है सन्यासियों में। तो उस कारण महापुरुषों से अनादिकाल से ऐसे लोग स्नेह करते आ रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं जो सेलिब्रिटीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के हैं, और कौन कौन? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। कुछ के निजी कार्यक्रम हैं, कुछ निजी कार्यक्रम से आ रहे हैं, कुछ सार्वजनिक अपना कार्यक्रम भेज करके आएंगे। मुझे लगता है सब आए, सबका स्वागत है, कुंभ में सबका स्वागत है। ये तो ऐसी आध्यात्मिक मेला है, आध्यात्मिक मेला है ये, जहाँ
संतों का दर्शन करने के लिए, संतों का आशीर्वाद लेने के लिए, संत महापुरुषों का आशीर्वचन लेने के लिए, इनके प्रवचन और इनकी अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए देश और दुनिया के सभी प्रमुख लोग इस शिविर में किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं, किसी न किसी शिविर में आएंगे। लॉरेन का महाकुंभ में शामिल होना भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति उनकी गहरी रुचि को दर्शाता है। उनकी उपस्थिति महाकुंभ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिला सकती है। बता दें कि महाकुंभ में विदेशियों का आकर्षण, महाकुंभ का आयोजन न केवल भारतीय श्रद्धालुओं के लिए बल्कि विदेशियों के लिए भी अद्भुत अनुभव बनता जा रहा है। हर साल लाखों विदेशी महाकुंभ में आकर के भारतीय परंपरा और संस्कृति से रूबरू होते हैं। लॉरेन पावेल जॉब्स जैसी शख्सियत का यहां आना इस आयोजन की वैश्विक अपील को और भी ज्यादा मजबूत करने का काम करेगा। आपको बता दें कि स्टीव जॉब्स को बचपन से ही अध्यात्म में रुचि थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा नीम करोली में स्टीव जॉब्स की अगाध आस्था थी। वो उन्हें अपना गुरु मानते थे। वो 1970 के दशक में 7 महीने के लिए आध्यात्मिक एकांतवास पर भारत आए और नैनीताल स्थित कैची धाम भी गए, जहां पर परमहंस योगानंद की लिखित बी हियर नाउ और ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ने के बाद उनकी रुचि और भी अधिक बढ़ गई। भारत यात्रा में उनका जीवन बदल दिया था और अब शायद उनकी पत्नी भी यही चाहती हैं, जिनकी वजह से उन्होंने महाकुंभ का रुख किया है। और प्रयागराज में होने वाला ये महाकुंभ 12 वर्षों के बाद आ रहा है, जिसकी वजह से इसकी चर्चा और भी ज्यादा हो रही है। न सिर्फ देश भर के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, बल्कि दुनिया भर से लोग यहां पर योग साधना के लिए पहुंच रहे हैं, संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा और इसी वजह से वहां पर कई सारे बाबा आ रहे हैं जो कि लोगों के लिए आकर्षण का विषय बने हुए हैं। और कई सारे बाबाओं के नाम हैं जो कि अपने अपने अलग अलग तरीके के रहन सहन की वजह से, अपने अपने बोलने के तरीके से और अपने अपने आध्यात्मिक तरीकों की वजह से वहां पर ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। और इसी चीजों ने लोगों का ध्यान महाकुंभ की ओर और भी ज्यादा आकर्षित कर रखा है और जिसकी वजह से लोग इसकी जम करके बातें कर रहे हैं। न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि अखबारों से लेकर के न्यूज चैनल्स में भी बकायदा महाकुंभ का जिक्र देखने को मिल रहा है। वहां पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है, इसको लेकर के भी जमकर तारीफ की जा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।